तू देखे उलटे करे मन में, क्यों फिरे भटकता बन में। तू देखे उलटे करे मन में, क्यों फिरे भटकता बन में। यह श्री अरूप स्वामी जी महाराज की वाणी है। संतों के वाणी के अंदर कोई कथा, कोई कहानी, कोई रोचक बात नहीं है। हर एक महात्मा ने अपने अनुभव के बारे में जो उन्होंने अपने सद्गुरु के दया और कृपा से पाया, उसको हमारे साथ शेयर करके वाणी के रूप में लिख के गए, और इस भावना से लिख के गए हैं कि कोई चेत करके पढ़े, कोई चेत करके सुने और उसको अपने जीवन के सही मकसद का पता लगे, उस तरफ चलने की कोशिश करे और हमारी तरह सदा के लिए खुशहाल और निहाल हो जाए। इस भावना से प्रेरित होकर के हर एक महात्मा ने वाणी लिखी, इन महात्माओं ने ग्रंथ लिखे हैं। अब स्वामी जी महाराज हमको बड़े प्रयास से चिताने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ फरमा रहे हैं कि तुम एक जंगल या वन के अंदर भटकते हुए तेरे को प्यारे जुग हो गए हैं। आमतौर पे संतों के वाणी के अंदर इस 84 को वन या जंगल कहा गया है। ये संतों के वाणी के अंदर ये समझाया गया है कि ये दुनिया की जितनी दुनिया है ये 84 के अंदर तो आती है, लेकिन वो अपने दिव्य दृष्टि से देख करके समझाते हैं कि इस 84 के अंदर न सिर्फ कीड़े मकोड़े, पशु पंखी आते हैं, पानी के जीव आते हैं, लेकिन इनका टोटल 80 होता है। बाकी जो 4 लाख दुनिया हैं उनके अंदर ऊपर के रहने वाले भी हैं जो हम आंखों से देख नहीं सकते हैं। सब तरह के भूत प्रेत देवी देवता भी इन 4 लाख के अंदर आते हैं और मनुष्य को इस 84 के चोटी के ऊपर बताया गया है। इसलिए क्राइस्ट ने लिखा मैन इज द क्राउन ऑफ क्रिएशन। क्या ये रचना का सरताज है। संतों महात्माओं के कहने की भावना ये है कि जब हम 84 का जिक्र करते हैं तो ये मत समझो कि हमारा ख्याल दुनिया तक महदूद है, लेकिन इस 84 ये त्रिलोकी के चोटी तक बैठा जाती है और इस चक्कर और मन के अंदर फिरते हुए तेरे को अनंत युग हो गए हैं। ये जरूर है कि हमारा जो पिछला इतिहास है उनके ऊपर हमारे लिए पर्दा है, लेकिन इस इतवार को हमने सुना था कि संत महात्मा ये सारे पर्दे उठा करके उस परमेश्वर को साक्षात करके पूरा ज्ञान पा करके उनके हुक्म से वाणी लिख करके समझाते हैं। ऐसे देखा जाए तो जंगल या वन हिंदुस्तान के अंदर भी है और ऐसे ज्यादातर जंगल अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अन्य देशों में भी है। ऐसे घने जंगल या वन होते हैं जहाँ पूरे दिन के अंदर कोई रोशनी अंदर नहीं जाती है और फिर उनके अंदर क्योंकि रोशनी कुछ नहीं जाती है, खतरा ही खतरा होता है। उसके अंदर अगर कोई रास्ता उलझ करके ऐसे जंगल में चला जाए, उसके बचने की कोई उम्मीद ही नहीं हो सकती है। वहाँ शेर बाघ होते हैं, वहाँ कई तरह के डरावने जानवर होते हैं,
और फिर वहां भूत प्रेत राक्षस आदि होते हैं, तरह तरह की बुरी आत्माएं वहां निवास करती है। कहते हैं इस जंगल के अंदर अगर कोई फंस जाता है, अपने घर को छोड़ता है, अपने घर के राह को छोड़ता है, उल्टी राह में जाकर के इस जंगल के अंदर अटक जाता है, तो ये मारा मारा फिरता है, इसको निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता है। अगर किस्मत से इसको कोई ऐसा परोपकारी मिल जावे जो इसके अचानक कंधे पर हाथ रखे कि प्यारा तू क्यों इतना परेशान है, कहते हैं परेशानी के अलावा बाबा यहाँ और है क्या, यहाँ कितना डर है, कितना अंधेरा है, भूख है, प्यास है, यहाँ इसके सिवाय इसमें है क्या। वह मेहरबान होकर के कहता है प्यारा सुन, मेरे को तेरी तकलीफ और दया सताती है, मैं इस पूरे जंगल के राहों से निकलने के रास्तों से वाकिफ हूँ, तेरे को जंगल से निकाल करके उस रास्ते पर डाल सकता हूँ जिसको भूल करके तुम जंगल में आए हो और घर से दूर हो चुके हो। लेकिन ये काम करना पड़ेगा कि जो मैं कहता हूँ, जो मैं तेरे को हुक्म देता हूँ, उसके अनुसार तेरे को चलना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे, मेरे हुक्म के पीछे पीछे। तब बेचारा वो अनजान बंदा पूछता है कि यहाँ तो मैं सैकड़ों मील चला हूँ, हजारों मील चला हूँ, मेरे को कोई राह बाहर निकलने की नजर नहीं आई, क्या आप भरोसे और विश्वास से कह सकते हैं कि आप मेरे को पार कर देंगे। उस बेचारे को इसके अकल पर अफसोस आता है और वो कहता है प्यारे देख, ये सामने जो खोपड़ियां पड़ी है, हड्डियां पड़ी है, ये उन लोगों की है जिन्होंने मेरा कहना नहीं माना है। मैंने चिताया सबको है, समझाया सबको है, मैंने मदद करने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कहना नहीं माना है। अगर तू मेरा कहना मानेगा, मैं निश्चित रूप से इस भयंकर जंगल से तेरे को बाहर कर दूंगा। और फिर वह अच्छी तरह समझाता है कि मैं जानता हूँ कि इस जंगल को पार करना, इसके खतरनाक हिस्से से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन फायदे की एक प्लस पॉइंट ये है कि इस 84 का खतरनाक हिस्सा तो पहले पार कर चुका है, जिसका तुझे ज्ञान नहीं है। क्या अर्थ है कि मनुष्य चूल्हा इस सारे 84 के बाद मिलता है, और ये आसान में आसान एक तरीका है, अवसर है जिसके अंदर ये निकल सकता है। वह परोपकारी समझता है कि थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी, मेरी आज्ञा माननी पड़ेगी, तो बाहर हो जाएगा, मेरे ऊपर भरोसा रख। वह बेअकल इंसान जो हम लोग यहाँ बैठे हैं, उनको कहते हैं कि मैं तो थक करके बहुत व्याकुल हो गया हूँ, मेरी टांगे अभी जवाब दे रही है, आप मुझे जरूर चलाएंगे, मेरे से चला नहीं जाता है। वो कहता है प्यारा तू चल सकता है, तेरे टांगों के अंदर बल डालने वाला वो परमेश्वर हो जाएगा। अगर फिर भी तू ऐसा थक गया, तुम चिंता मत करो, फिक्र मत करो, भरोसा रखो, मैं तेरे को कंधों पर उठा करके पार कर दूंगा। लेकिन अगर तुम आज्ञा के अंदर रहोगे, हुक्म के अंदर रहोगे, तो मैं निश्चित रूप से इस भयंकर जंगल से तेरे को बाहर कर दूंगा। अगर वो परोपकारी के पीछे चलता है, न सिर्फ वो हमारे को राह दिखाता है, लेकिन हथियार भी देता है, हथियारों से लैत नहीं करता है, हथियारों का प्रयोग करना सिखाता है कि कोई भी ऐसी भयंकर शक्ति आवे तो उसको पूरी तरह मुकाबला कर सकता है। ये मिसाल संतों ने, महात्माओं ने जैसे भव सागर की दी है, इस तरह इस जंगल और वन की भी दी है। जब उन्होंने 84 का वर्णन किया है, आवागमन का वर्णन किया है, सो इसलिए स्वामी जी महाराज फरमा रहे हैं क्यों भटकता वन में, ऐ इंसान अब तो वन से निकलने का मौका मिला हुआ है। और फिर हमारे शास्त्रों के अंदर साफ बताया गया है कि ये निकलने का सिर्फ एकमात्र मौका है, और परमेश्वर इस आशा और उम्मीद से बख्श देता है
वो दृष्टांत इस तरह है कि एक नगरी थी जिसका अजीब नियम था। किसी राजा को सिंहासन पर बिठाते थे और कुछ अरसे के बाद उसको सिंहासन से जब उतारते थे तो वो एक घने जंगल के अंदर उसको छोड़ करके जाते थे। ये क्रम और सिलसिला चलता रहा। एक कोई विवेकशील विचारवान राजा तख्त के ऊपर बैठा। उसके कान में ये बात आई। वो तो गहरे चिंतन के अंदर पड़ गया। एक दिन वजीर से मिलकर के जंगल की तरफ आया। देखता है खूब हड्डियां, पसलियां, खोपड़ियां फैली हुई है। वजीर से पूछता है, भाई ये किसकी खोपड़ियां, हड्डियां है? कहते हैं, बादशाह सलामत, ये आपके बुजुर्गों की है जो इस सिंहासन को सजाते रहे हैं, लेकिन आज इनकी ये हालत हो रही है। और याद रखिए राजन, आपकी भी ये हालत किसी दिन हो जाएगी। राजा तो ठंडा हो गया, सोच विचार में लग गया। उसके मन पे सबसे बड़ा काम जो आ गया वो इस जंगल से छुटकारे पाने का आ गया। उन्होंने सोच सोच करके बड़े बड़े इंजीनियर बुलाए, आर्किटेक्ट बुलाए, और राजा था, उसका हुक्म चलता था। उसने कहा कि इस जंगल को पूरी तौर पे काट दो। जंगल की सफाई होने लगी और फिर ये हुक्म हुआ कि एक ऐसा नक्शा महल का बनाओ जो मेरे इस महल से भी अच्छा हो, और जल्दी जल्दी से उसको तैयार करो। ये राजा था, हुक्म की पालना होने लगी और जल्दी से वो महल खड़ा हो गया। बादशाह जैसे जैसे उसको देखने जाता था उसका मन ठंडा होता, हर्षित होता जाता था। जब भक्ति का महल रास हो गया, पूर्ण हो गया, तो उनके मन के अंदर एक विशेष संतोष आ गया कि अब कुछ भी हो जाए मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है। ये मिसाल हर एक इंसान से लगाई जाती है। संतों ने इंसान के चोले को तख्त नशीनी का मौका बताया है। श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने अपनी वाणी के अंदर लिखा है कि प्यारे, तुमको अब तख्त नशीनी का मौका मिला है, इसका फायदा उस राजा ने पूरा फायदा उठाया था। बाकी तो ऐशो अशरत के अंदर, बेपरवाही के अंदर तबाह हो गए, हड्डियों के पिंजर बन गए। उन्होंने विवेकशील विचारशील होकर के अपने जिंदगी के अंदर जंगल को कटवाया और उसकी जगह पर महल बनवाया। जंगल को काटना क्या है कि जो बंधनों को बांध करके रखते हैं, जो रुकावटें रास्ते के अंदर है, और वो इस मनुष्य जन्म के अंदर अगर ऐसा जंगल का वाकिफकार मिल जाए, परोपकारी मिल जाए, जिसको हम संत महात्मा सतगुरु कहते हैं। स्वामी जी महाराज अपने जिंदगी के अंदर क्या करते रहे? जो जंगल के अंदर मुद्दत से फंसे हुए जीव थे उनको अपने शरण में लेते रहे, और उन्होंने निश्चित रूप से उनको अपना बल दे करके उनसे नाम की कमाई करा करके 84 से पार, क्या त्रिलोकी से पार करके परमेश्वर के अंदर लीन कर दिया। और हमारे को समझाने की कोशिश करते हैं कि ऐ सुनने वाले ध्यान से सुनो, यारी तेरे को अवसर मिला है, तू भी इस जंगल से निकल सकता है अगर तुम ऐसे वाकिफकार को, ऐसे शब्द स्वरूपी को, ऐसे पूर्ण दरवेश महात्मा को मिल करके उनका सच्चा सेवक बनेगा। क्या सच्चे मन से नाम की कमाई करेगा, शब्द की कमाई करेगा। इसलिए स्वामी जी महाराज हमको ऐसे ही आरंभ करते हुए समझाते हैं, तो उलट देख अब मन में क्यों भटकता मन में। कहते हैं अब क्या कमी रही प्यारे, क्या कसर रही, तेरे को जंगल से निकालने वाला पूरा जानकार मिल गया, तेरे को पार करने का ठेका ले लिया है और वो तेरे को पार करके ही छोड़ेगा। अब तेरे हिस्से के अंदर क्या आता है कि तेरे को उलटना है। उलटना क्या है कि ये गलत राह पे जाकर के जंगल में फंस गया था, इसको वापस उसको छोड़ना है। जिस राह से वो गया था उस राह के ऊपर आकर के रिट्रेस करना है, उस राह तक पहुंचना है जो राह उसके घर को जाती है। जब उस राह पे चलना शुरू करेगा तो निश्चित रूप से घर पहुंच जाएगा। ये क्या है? उलटना, रिट्रेस होना। आपके कहने की भावना ये है कि तुम औरों की तरफ देखोगे
तो तुम इस जंगल का हिस्सा बनकर के प्यारे रहोगे। तुमको तो अपने सारे विचारों को ओवरहॉल करना पड़ेगा, सारे थिंकिंग को रीसेट करना पड़ेगा। जीवन की जो वैल्यूज है उस दोबारा उसका मूल्यांकन करना पड़ेगा। जिसको दुनिया असेट मानती है, उपलब्धि मानती है, संतों की वाणी उसको बंधन कहती है। तो प्यारा अब तुमको समझना पड़ेगा कि बंधन क्या होता है, उपलब्धि क्या होता है। हम गंवार लोग अब संतों के शरण में जाते हैं। जिन जिन चीजों का हमको माण और नाश होता है, जब ध्यान से उनका सुनते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो धीरे धीरे विद फ्राइटफुल इंसिस्टेंस हमको पता लगता है कि जिसको हमने उपलब्धि मानी वो तो जंजीर निकली, वो तो बंधन निकला। मानो वो पैसा है, मानो वो विद्या है, मानो वो पदवी है, जो कुछ भी हम जानते हैं कि हमारी A+ पॉइंट है, ये संतों की शरण में जाकर के पता लगता है कि ये सारी राहें जंगल की तरफ जाती है, मोड़ने की राहें नहीं है, वापिस आने की नहीं है। वापिस आने की तो दीनता है, निम्रता है, क्षमा है, प्रेम है, शील है, पछतावा है, ये रास्ता है वापिस आने का। तो इसलिए संत महात्मा हमको समझाते हैं तेरे को वापिस सोचना पड़ेगा कि अपने जीवन को रीसेट करना पड़ेगा। अगर ऐसा सत्संगी तो सोचता है कि जिस तरीके से मेरे दिन निकल गए हैं, अफसोस तो ये है कि नाम मिलने के बाद, रास्ता मिलने के बाद उस तरह से दिन निकलते रहे तो माफ करना तेरे लिए भी मुश्किल होगा और उस रहबर को भी बड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्योंकि आप देखो, जो बच्चा बिल्कुल पढ़ता नहीं है, जब परीक्षा होगी तो इम्तिहान में लिखेगा क्या? और अगर पास करने वाला उसको पास भी कर जावे तो किस आधार पर करेगा? कुछ लिखेगा, कुछ सवालों का जवाब देगा तो वो अपनी दया जोड़ करके धक्का दे करके उसको निकाल सकता है। सो इसलिए हमको इस नतीजे पर लाते हैं कि तेरे को सारे जीवन को अब अच्छी तरह प्रदान करना पड़ेगा। एक एक अपने विचार की चौकीदारी करनी पड़ेगी। हर एक कर्म को जिसको तू अच्छा मानता है उसको गहराई से परखना पड़ेगा। जो जो तू कर्म करता है उसको उल्टाना पड़ेगा। इसलिए आगे चल करके स्वामी जी महाराज ये समझाते हैं कि ये कौन सी राह है जिसको हम छोड़ करके उलझ गए हैं और कैसे उसके ऊपर वापस आकर के उस राह के ऊपर चल करके उनका साथ लेकर के, संग लेकर के, बल लेकर के अपने घर को पहुंच सकते हैं। तू देख के उलटे करे मन में, तू फिरे भटकता बन में, गुरु कहे तो है छिन छिन में, तू सिमर नाम निस दिन में। अब हमारे शास्त्र कहती है कि बच्चा जब माँ के पेट में आता है तो जब इसके अंदर स्वरत उतारी जाती है, आत्मा शरीर में डाली जाती है, तो ये तालू के जरिए रास्ते से इसके अंदर डाली जाती है। वो आत्मा तो अनंत प्रकाश का भंडार है। वो आकर के इसके मस्तिष्क से टकराती है और इसके सारे शरीर को चेतन करती है। उस वक्त इसके ऊपर कोई पिछला कर्म नहीं है और ये वहां उसको बनाने के लिए, रखने के लिए परमेश्वर अपनी दया से उसको प्रकाश देता है, उसको रोशनी देता है। हम ये जानते हैं कि उस दुख से निकल करके जब बाहर आता है उससे पहले ये वायदा करके आता है कि भगवान निकालो, मैं अब समझता हूँ कि मेरा लक्ष्य ये रोशनी है, मेरा लक्ष्य ये कीर्तन है। मैं इस नाम को, इस शब्द को, इस प्रकाश को एक क्षण भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब बाहर आता है, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, इसका संबंध पिता माता और घर वालों से जुड़ता है। जब ये घर से बाहर निकलता है इसके बंधन बढ़ते ही जाते हैं। और आज हम कहाँ कहाँ बिके हैं, आज हमारा मन कहाँ कहाँ गिरवी है, ये हमको पता है कि दिन भर हमको उनके ख्याल कितने आते हैं। जो जो ख्याल हमको आता है वहाँ हम बंधे हुए हैं,
वहां हमारी मन आत्मा गिरवी पड़ी है। सो इसलिए कहते हैं कि जिस तरीके से तू फंसे हो उस तरीके से तू वापस आ सकते हो। हम कई बार स्वामी जी महाराज की इस कड़ी को सुन चुके हैं। सूरत तो दुखी हटे हम जानी, जा दिन से शब्द विसारा मन संगियारी ठानी। एक लाइन के अंदर न सिर्फ हमारी बीमारी का कारण है, लेकिन एक लाइन के अंदर उसका इलाज भी है कि ऐ आत्मा तूने जब शब्द का पल्ला पकड़ा और मन की दोस्ती की, तब से तुम्हारे दुखों का इतिहास का जंगल की जिंदगी शुरू हो गई, 84 शुरू हो गई, आवागमन शुरू हो गया। अब इलाज भी एक है कि मन की संगत छोड़ दे और उस शब्द का पल्ला पकड़ दे। शब्द का पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता है। स्वामी जी महाराज जैसा समर्थ महात्मा मिले, कृपा करे, वो अपनी दया से हमारी टूटी हुई तार जोड़ सकता है। दुनिया के किसी यत्न से ये नहीं हो सकता है। त्रिलोकी का कोई महात्मा ये नहीं कर सकता है जिसने आत्मा नहीं देखी, क्योंकि त्रिलोकी के महात्मा ने तो अपनी आत्मा नहीं देखी, वो हमारी आत्मा का कनेक्शन शब्द से कैसे कर सकता है। सिर्फ वो सक्षम है, वो समर्थ है जो इस जंगल से खुद निकल चुका है, 84 को पार कर चुका है। कहते हैं ऐसा महात्मा तेरे को जब अपनी शरण दे तो वो कोई खाने पीने का, माथे टिकवाने का, भेंट लेने का कोई तेरे से रिश्ता नहीं जोड़ेगा। उसके अंदर एक लफ्ज आता है, वो स्वार्थ है। दुनिया में दो ही काम होते हैं, एक परमार्थ है, दूसरा स्वार्थ है। हमने तो परमार्थ देखा तक नहीं है, हम तो हर तरीके से स्वार्थ में है। अव्वल नंबर के ये स्वार्थी हम हैं और चारों ओर हमारे स्वार्थी लोग घेरे रखते हैं। परमार्थ आंखों से ऊपर शुरू होता है, जहाँ जंगल के बाहर राह निकलती है और वो प्रकाश और कीर्तन से शुरू होता है। लेकिन उस राह में आ कैसे सकते हो? कहते गुरु कहे तो छिन में तो नाम सिमर निस दिन में। कहते वो तेरे को कमाया हुआ नाम देता है। ऐ बहन भाई सत्संगी तेरे को याद होगा कि गुरु के पास तुम कुछ लेने नहीं गए थे, तुम तो मुक्ति लेने गए थे, छुटकारा लेने गए थे। तेरे अक्ल के ऊपर अफसोस आता है कि तुम ग्राहक किस चीज के बन के गए थे और अब तक तुमने उनसे क्या मांगा है। हर एक सत्संगी अपने अंदर झांक करके देखे, हमने मांगी है सेहत, हमने मांगी है समस्याओं का हल जो दुनिया के अंदर है। हमने अभी तक गुरु से नहीं मांगा, हमने वो रास्ता नहीं मांगा जो उस परमेश्वर को जाता है। अगर मांगा होता तो हमारी हालत ही कुछ और होती। मांगने वाले का दोष है। कहते हैं वो मांगना क्या है? वो जो तेरे को सबक दिया गया है, छोटा सा सबक गुरु खुद याद कराता है। जैसे स्कूल के अंदर शिक्षक बच्चे को पाठ याद कराता है, गुरु नाम बोलता है, कहता है मेरे पीछे बोलो। उस घड़ी को याद रखें, उस वेले को याद रखें कि उन्होंने हमको किस तरीके से याद कराया था, क्या समझाया था कि तुम उस शब्द को पकड़ोगे जो घर को जाता है। लेकिन इस सिमरन को कर करके, इस सबक को याद करके जा सकता है। और उन्होंने जो सिमरन हमको सिखाया था वो बड़ी सहज से सिखाया था, धीरे धीरे सिखाया था। जिस तरीके से उन्होंने सिखाया था उस तरीके से सिमरन करना है। अच्छी तरह उन्होंने उस समय समझाया था कि आंखों के बीच में आत्मा और मन की गांठ है, जड़ चेतन की गांठ है। जागृत अवस्था में भी इंसान के मन और आत्मा की सीट आंखों के बीच में होती है, वहां अपने वृत्ति को टिकाना है। इसलिए सहज से आंखें बंद कर लेनी है, जैसे हम नींद के अंदर बंद करते हैं। जब हम आंखें नींद में बंद करते हैं तो आंखों पर कोई जोर नहीं देते, सहज से बंद करते हैं। आसन लगा कर के बैठना है। सबसे बढ़िया वक्त अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि उस वेले वातावरण में शांति होती है।
पिछले दिन के झगड़े रगड़े सारे भूले होते हैं। हमारे ऊपर कोई संसारी जिम्मेवारी नहीं होती है। और अगर उस वक्त हमारे और परमेश्वर के बीच में कोई रुकावट है तो दो बातों की रुकावट है। एक दुनिया का मोह है, दूसरी निंद्रा है। इसलिए उन्होंने अच्छी तरह समझाया था कि सतर्क होकर के, होशियार होकर के, अलर्ट होकर के बैठना है। अगर उस वक्त ब्रश करना पड़े तो ब्रश कर लेना चाहिए, टहलना पड़े तो टहल लेना चाहिए, जितना भी हो सके हाथ मुंह को धो लेना चाहिए, लेकिन सारा नींद का खुमार निकाल करके एन अलर्ट होकर के, चुस्त होकर के बैठना है। कोई बैठने के लिए आपको ऐसी जगह चाहिए जहाँ शोर न हो। अगर बहुत शोर उस वक्त होगा तो चित्त एकाग्र नहीं होगा। एक अमेरिकन महाराज जी को चिट्ठी लिखता है कि हजूर, जिस इलाके में मैं रहता हूँ उसके अंदर बड़ा रात को 3-4 बजे भी शोर है। हजूर महाराज फरमाते हैं कि मैं आपके देश की हालतें जानता हूँ, बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप पूरी कोशिश करके ऐसी जगह में मकान लें जहाँ एकांत है, क्योंकि ये काम शुरू में इसके लिए एकांत का होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात ये है कि कितने भी शराबी कबाबी है वो भी रात को इस वक्त सोए होते हैं। जो दिन भर दुनियादार काम काज करते हैं वो भी इस वक्त सोए होते हैं। और ऐसे ही कुदरती वातावरण में शांति होती है। जो मालिक के मिलने के ग्राहक होते हैं, संत महात्मा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, वो जागते हैं। वातावरण में न सिर्फ शांति होती है लेकिन भक्ति की लहरों का जोर होता है। इसलिए उस वक्त को सबसे अच्छा वक्त माना गया है। कहते हैं वहां तुम जो नाम हमने बताया है वो नाम हमको अपने गुरुदेव ने बताया था, हमने उसकी रगड़ लगाई, उसकी कमाई की, देह से उस नाम ने हमको विदेह कर दिया, शब्द के साथ जोड़ दिया, जंगल से निकाल दिया, मालिक के अंदर मिला दिया। इसलिए प्यारे, हम कोई सुना सुनाया किताबी नाम तेरे को नहीं दे रहे हैं। अपना कमाया हुआ, अपना ट्राइड, जिसके जौहर हमने देखे हैं, उसके फल हमने देखे हैं, वो तेरे साथ शेयर कर रहे हैं। तो सचोटी से अपने आप को गुनहगार समझ करके, नाम मिलने के बाद भी गुनाह होते रहते हैं। माफ करना जब तक ख्याल शब्द में नहीं लगे, जब तक गुरु अंदर प्रकट नहीं हो। इसलिए तो स्वामी जी महाराज ने कहा, शब्द बिना जीव रहता गंदा है। सत्संगी, अगर तेरे को हर वक्त शब्द आता है फिर तो तुम कहने के लायक थोड़ा बनते हो कि मैं कर्मों से बचा हुआ हूँ, वरना हर एक कर्मों के अंदर कीचड़ में है। कोई कम है, कोई ज्यादा है। सो इसलिए कहते हैं ये सिमरन तेरे को जंगल से निकालेगा। क्या तो दुनिया के अंदर इस शरीर करके फंसा था, फिर पहले सिमरन यहाँ करने से तेरे को दुनिया भूलने लगेगी। दुनिया ऐसी नहीं भूलती है, क्योंकि दुनिया को पकड़ते हुए हमको जुग हो गए हैं। स्वामी जी महाराज इसकी दवा बता रहे हैं। पहले सुरती नैन जमावे, खीर फिर घट भीतर लावे। देखो दिलों के मालिक है। कहते हैं जब सुबह को बैठ करके चुस्त होकर के भी तू बैठेगा, तेरा ख्याल बाहर जाएगा, क्योंकि तेरी प्रीत जुगों से बाहर है, उस जगह जाएगी जहाँ तेरा प्रीत है। कल को कोई मुकदमे का फैसला होने वाला है, वहाँ ख्याल जाएगा। कल को कोई पेमेंट बड़ी भारी दुकान वाले को करनी है, वहाँ ख्याल जाएगा। कल लड़के का ऑपरेशन होने वाला है, वहाँ ख्याल जाएगा। किसी की लड़की की शादी साल के बाद है, उसके अंदर ख्याल आएंगे। संत महात्माओं को तरीके से समझाते हैं कि प्यारे, मन को समझा कि ये काम इस वक्त तो तू नहीं कर सकता, ये किसी वक्त करने हैं। इस वक्त तो तू इन सारे कामों को छोड़ करके बैठा है। अगर तू इनके बारे में सोचेगा तो क्या होगा। चल फिरना तो तेरे को है नहीं, करना तो तेरे को कुछ नहीं है।
और कल्पना से संतों ने समझाया कुछ बनता नहीं है, जरूर बिगड़ता है। सो इसलिए कहते हैं तू मालिक की चिंता कर, तो मालिक की अरदास कर, अपनी वृत्ति को यहाँ टिका करके रख। इसलिए स्वामी जी महाराज आगे हिदायत करते हैं, घेर फेर घट भीतर लावे, तेरा मन जावे उसको वापस ले आओ। इतवार को बेनती की गई कि जहाँ जाएगा उसकी शक्ल भी आएगी, उसको वहां से हटा करके आंखों के बीच में रखो। कहते ये सिमरन की हिदायत एक महात्मा जिंदगी के अंदर जुक्ति देता रहा और जाते वक्त वाणी के अंदर जोर दे करके लिख के गया। सत्संग का पहला कदम ये है। यहाँ आप फरमा रहे हैं दिन भर उसको सिमरण करो। क्या ये जो तुम सुबह को बैठ करके बैठते हो, ये क्या है? ये गुरु की आज्ञा है और ये पुराने कर्मों का पछतावा है। हजूर महाराज फरमाया करते थे, रिपेंट द किंगडम ऑफ गॉड इज एट हैंड। कहते यहाँ जो हम सिमरन करते हैं, भजन करते हैं, ये अपने पिछले हुए कर्मों का पछतावा है, गुनाहों का पछतावा है। अगर तुम सचोटी से करोगे, प्यार से करोगे, तो क्या है? किंगडम ऑफ इस गॉड इज एट हैंड। तेरे को अंदर में नजारे नजर आएंगे, फिर नजारों को रचना करने वाला नजर आएगा। सो इसलिए आप अच्छी तरह समझाते हैं इस देह का कोई भरोसा नहीं है। कबीर साहब ने इसलिए समझाया, क्या भरोसा देह का, बिनस जात छिन्नमा है। गाड़ी में जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या क्या हो गया, हवाई जहाज में जा रहा है, गैस को जला रहा है, बाथरूम में गया है, पता नहीं क्या हो जाता है, आराम से सो जाता है, अकाल मृत्यु होती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप हो जाता है। कहते तेरी स्कीमें काम नहीं आएंगी प्यारे। ये जो घड़ी तेरे पास है उसको नाम के अंदर लगा। क्या भरोसा देगा, बिनस जात छिन्नमा है। इसलिए उपाय भी प्यारा एक है और अच्छी तरह सत्संगी याद कर कि सांस सांस सिमरण करो और यतन कोई ना है। कहते तू अपने मन और बुद्धि से कल्पनाएं करते है, ये यतन नहीं है। यतन तेरा एक होना चाहिए, बार बार नाम को याद करना, नाम को याद करना। और ये तब संभव हो सकेगा जब सुबह को ये ईमानदारी से और एकाग्रता से करेगा। डेरे की किताबें पढ़ के देखो, अगर कोई लफ्ज है जो अंग्रेजी के किताबों में सबसे ज्यादा रिपीट हुआ है तो वो कंसंट्रेशन है और हिंदी में एकाग्रता है। कहते हैं एकाग्रता से सारी दुनिया के काम होते हैं। जिन्होंने भी दुनिया के शिखर को छुआ है, एकाग्रता के कारण छुआ है। तू परमात्मा के देश को छुएगा, एकाग्रता से छुएगा। इसलिए कहते हैं सब ख्यालों को निकाल करके, याद भुला करके, तुम अपने आप को मेहमान समझ करके, पता नहीं सुबह को क्या हो जावे, इस तरीके से अपने आप को गुनहगार समझ करके नाम का अरदासी, नाम का बरई बन करके बैठ। इसलिए तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, बरया को में तो ये बन आवे, मेहनत करे तो कुछ फल पावे। मन कहाँ बैठना पसंद करता है, कहाँ सिमरण करना पसंद करता है, इसको जबरदस्ती करनी पड़ती है, ये मेहनत है। और फिर कहते हैं वो तब हो सकती है जब ये एक मकसद अपने सामने रखेगा कि और सब सेकेंडरी है और सब जंगल के अंदर भटकना है, घर के अंदर जाने की एक राह है, नाम का जपना। कहते हैं करते करते रात दिन भर उसको याद करोगे। दिन भर याद वो कर सकता है जो सुबह को अच्छी तरह याद करता है। बल्कि जब हम सत्संग के अंदर आए तो अपने सामने एक टेस्ट रख के बैठे कि कोई लफ्ज भी सत्संग का नहीं निकलेगा। ये क्या है? एकाग्रता, कोई कंसंट्रेशन, कोई काम जो ये सत्संग परमार्थ की शुरुआत है। कहते हैं कोई लफ्ज मन से नहीं निकलेगा, हर बात को 100% सुनना है। मन तो अजीब अजीब धोखे देता है, ये सुना है
देखो आगे क्या कहा जाता है, ये सुना है, देखो आगे क्या कहा जाता है। कहते ये अटकल ये भजन में करता है, वहां तो 5 नाम है, कोई वैरायटी नहीं है। सत्संग में तो अनेक बातें और अनेक नुक्ते खोल करके समझाए जाते हैं। सो इसलिए कहते हैं ये टेस्ट रख करके बैठो कि 100% सत्संग सुनना है। अगर तुम ये संकल्प रखोगे तो 100% सुन सकते हो और देखोगे कि तेरे को भजन के अभ्यास के अंदर ये चीज मदद करेगी। क्योंकि 100% देकर के, ध्यान देकर के अगर सोने की आदत ये डेवलप कर देवे तो ये नाम जपने की आदत में इसको मदद कर सकती है। स्वामी जी महाराज को आगे सुन। गुरु कहे तो ये छिन छिन में, तू सिमरे नाम निस दिन में, गुरु मूर्ति धारे अंदर में, मन चंचल रोके मंदिर में। अब कहते हैं कि जब तुम ये काम करने सुबह को बैठोगे तो अंधेरा ही अंधेरा आएगा। बहुत सारे सत्संगी अंधेरे से डरते हैं। ऐसे सत्संगियों की चिट्ठियों का जवाब देते हुए महाराज जी उनको कहते हैं, वेलकम द डार्कनेस, एंजॉय द डार्कनेस। उस अंधेरे में खुश हो बेटा, उस अंधेरे के अंदर ही रोशनी आएगी। अवल तो ये काम कौन जानता है। सो इसलिए कहते हैं कि इसका बेहतर तरीका ये है कि तुम गुरु का ध्यान उस वक्त रखने की कोशिश करो। अब एक ध्यान कैसे आ सकता है, कौन सा ये ध्यान है, ध्यान असली क्या है वो हम आगे सुनेंगे। लेकिन ये प्रीत से आता है, जिससे हमारी प्रीत होगी। मानो हमको एक बार मिला है, हमसे 1 घंटा बात की है, 2 साल नहीं मिला है, 20 बार उसकी शक्ल सामने आती है। क्योंकि प्रेम की रस्सी है, प्रेम का धागा है जो उस शक्ल को वापस लाता है। कहते हैं ये कैसे जागेगी, दर्शन से जागेगी। क्या जो दर्शन हम करते हैं, माफ करना, ये वो दर्शन नहीं है। स्वामी जी महाराज अपने हिदायत नामे में लिखते हैं कि दर्शन की विधि तो ये है कि तन बदन की होश बुला के करे, वातावरण का ख्याल न रखे, अपने आंखों को गुरु के नेत्रों के अंदर जोड़ दे, उनका स्वरूप दिखाई देवे, उनके वचन सुनाई देवे, बाकी दुनिया उसके लिए गुम हो जावे। कहते हैं ये कब हो सकता है, अकल बुद्धि से नहीं। जब 2 साल 4 साल 10 साल ये अभ्यास करेगा, देखेगा मैं ऐसे दर्शन करने के अंदर भी कामयाब होता हूँ। अभी जिक्र आया कि ये एकाग्रता मार्ग है, दर्शन करने के अंदर भी व्यक्ति को एकाग्र करना पड़ता है। ऐसे प्रेमी मिलते हैं जो अनेक प्रकार के दर्शन करते हैं। इसलिए तो महात्मा ने लिखा, गुरमूरत देखी तन तैसी, जाकी भावना जैसी। क्या जब स्टेज पर गुरु आता है, दर्शन देता है, तो सब एक जैसा दर्शन नहीं करते हैं। स्वामी जी महाराज की एक सेवका थी। स्वामी जी महाराज साक्षात बैठे हैं, सत्संग कर रहे हैं, लेकिन रो रही है। तो किसी प्रेमी ने पूछा कि तेरे बिना उनको स्वामी जी महाराज अंदर में दर्शन देते, तेरे लिए क्या रोना। कहने लगी आज मुझे वो दर्शन नहीं हुआ जो स्वामी जी महाराज देते हैं। कि स्वामी जी महाराज बैठे तो थे, दर्शन दे रहे थे। कहते हैं दर्शन तो दे रहे थे, लेकिन जो मुझे सत्संग के अंदर दर्शन देते हैं, मुझे आज नहीं दिया है। क्या मतलब है, कितना गहरा मतलब है। सो इसलिए कहते हैं जब इस तरह का रास्ता जुड़ जाता है, इस तरह की प्रीत जुड़ जाती है, फिर ध्यान आता है और वो कल्पित ध्यान होता है। गुरु का चेहरा सामने आ जाता है। माफ करना, अभ्यासी आपको मिलेंगे। वो कहते हैं कि जैसे जैसे सिमरन परिपक्व होता है, ध्यान ऑटोमेटिकली आता है, सामने आकर के गुरु खड़ा हो जाता है। उनके पास तो दया ही दया है। एक सत्संगी कहता है कि मैं बहुत दिनों के बाद डेरा आया, मेरा मन बहुत दुखी था,
मैं देखता हूँ कि महाराज जी हर वक्त मेरे साथ है, सुनता हूँ, बैठता हूँ, खाता हूँ, सत्संग में जाता हूँ, हर वक्त मेरे साथ है। और जब मैं डेरा ब्यास में आकर के स्टेशन पर गाड़ी में बैठा तो वो ध्यान गुम हो गया। वो दर्शन नहीं है, वो ध्यान है। बार बार ये निर्णय करके समझाया जाता है कि ये दर्शन से ध्यान पैदा होता है। तो इसलिए कहते हैं जैसे जैसे तुम्हारी सिमरन से प्रीत बनेगी, दर्शन से प्रीत बनेगी, कोई वक्त आएगा जब यहाँ कल्पित स्वरूप आएगा तो क्या होगा, नरक को देखने के लिए मिल जाएगा, सूरत को नाम जपने के लिए मिल जाएगा और ख्याल बाहर जाने बंद हो जाएंगे। और एक थर्मामीटर है, बैरोमीटर है कि सूरत का सिमटाव होना शुरू होता है। जो भी आप तरीके से सिमरन करते हैं, हम तरीके से सिमरन करते हैं तो उसकी फीलिंग शरीर के अंदर जरूर पैदा होगी। अगर नहीं होता है इसका मतलब हमारा चित्त वहां एकाग्र नहीं है। तो इसलिए आप समझाते हैं कि इस तरीके से ध्यान धर करके आंखों के बीच में सिमरन करेगा तो जल्दी गुरु मूरते धारे अंदरे में, मन चंचल रोके मंदर में, फिर सूरत लगा सुन डरे में, तू धस जा ब्रह्म रंधर में। कहते हैं पर अंधेरा नहीं रहेगा। गुरु की जो ध्यान अगर आता है तो प्रकाशमय हो जाएगा, अगर ध्यान नहीं भी आता है तो प्रकाश आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा शुरू होगा, जैसे जैसे एक प्रकाश तो वहां मौजूद है। संत आंख बंद करते हैं, हमारे तरह नहीं होते हैं, वो तो प्रकाश के सागर में लहराते हुए सागर में होते हैं। तो इसलिए कहते हैं प्रकाश तो वहां मौजूद है। तेरी दुनिया के प्रीत ने अंधेरा पैदा किया है, कर्मों ने अंधेरा पैदा किया है। कहते हैं वहां प्रकाश आ जाएगा जब ये सिमरन चल पड़ता है और अच्छी तरह चल पड़ता है, ध्यान आने लगता है तो दोनों के साथ शब्द जुड़ा हुआ है। शब्द भी अंदर से गूंज फेंकना शुरू करता है, बताना चाहता है कि गुरु ने जो कहा है वो सच है। वो आवाज कई प्रकार की आती है। हजूर की हिदायत संगियों के चिट्ठियों में यही है कि जो भी आवाज आती है उसको कानों के जरिए सुनना शुरू में हो सकता है, लेकिन वो आवाज आंखों के बीच में है, शिव नेत्र में है, थर्ड आई से आती है, वहां सुनने की कोशिश करो। कहते हैं फिर शब्द आना धीरे धीरे शुरू होगा। ये क्या है, भजन की रसदायक अवस्था। ये चाहता है मैं बैठा रहूं और दुनिया में खूरा है, दुनिया में भट्टी है, दुनिया में दुख और कलेश है। ये ऐसी अवस्था में मन चला जाता है। कहते हैं फिर कोई ऐसी शुभ घड़ी आती है जब गुरु दीन दयाल देखता है कि ये मेरा बन गया है, ये नाम का बन गया है। वो ब्रह्म रंदर खोल देता है, खिड़की खोल देता है, दरवाजा खोल देता है और इसको अंदर बुला लेता है। सत्संगी बहुत शर्मसार होता है क्योंकि ये एहसान चुकाने के लायक नहीं रहता है। कहते हैं मेरे हाथ पर भी गुरु ने, मेरे कंधे पर हाथ भी गुरु ने रखा था। मानो कोई आदमी मिला था, कोई सत्संग मिला था, कोई पुस्तक मिली थी, लेकिन हाथ तो उसने ही रखा था, बुलाया उसने, और मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। और यहाँ आकर के मैं देखता हूँ ये क्या चीज है, उसका जिक्र आगे करते हैं। फिर सूरत लगा सुन डरे में, तू धस जा ब्रह्म रंधर में, चुप बैठो गगन कंदर में, मन खेच धरो धुने धर
को देख करके ये हैरान रह जाता है। हैरान एक लफ्ज है जो इंसान ने बनाया है, इंसानी भाषा का एक लफ्ज है, वहां कोई भाषा नहीं है। तो वहां क्या है वो बयान कैसे हो सकता है लफ्जों में? इतना ही कहा जाता है कि ये दंग रह जाता है, ये सुन हो जाता है, ये शर्मसार हो जाता है, ये खुशी से रोता है, ये अफसोस से रोता है, लेकिन उसको पे करने के काबिल ही नहीं रहता है। फिर गुरु को देख देख करके जैसे बर्फ अपने आप पिघल जाती है, क्योंकि बर्फ की असलियत क्या है? पानी। कहते एक गुरु के अंदर समा जाता है, और गुरु क्या है? शब्द। कहते हैं फिर गुरु कहता है अंदर का मतलब है गुफा। कहते हैं ये अंदर जाने में बहुत मुश्किल है, सांकड़ा रास्ता है, लेकिन जैसे जैसे ये बाहर ऐसी गुफाएं हैं, अजंता है, एलोरा की गुफाएं हैं जिनका मुंह बहुत छोटा होता है, लेकिन अंदर तो जाओ तो विशाल अंदर कुछ बना होता है। कहते हैं अंदर सारी विशाल रचना वो अंदर है, और गुरु तेरे को कहेगा एक घंटे की धुन में अपना मन रख दे। कहते हैं वहां गुरु तेरा है और तू गुरु का है, क्योंकि गुरु का रूप शब्द है। एक विदेशी बड़े हजूर महाराज के पास आया, कहते हैं हजूर मेरे को तो आपसे कई बातें करनी है और आप तो बड़े बिजी हैं, आप कोई मुझे ऐसा वक्त दे दें कि मैं जी खोल करके आपसे बात करूं और आप भी फ्री हो। तो महाराज जी मुस्कुरा के कहते हैं इस दुनिया में नहीं, ये अंदर हो सकता है, क्योंकि अंदर उसको देखने वाला भी कोई नहीं है। बाहर तो देखता है फलाना मिल रहा है, हाथ जोड़ रहा है, बेनती कर रहा है, वहां गुरु इसका है, ये इसका है, बल्कि ये रहता ही नहीं, और वहां कोई संसारी बात करने के लायक ये रहता नहीं। ये तो सोच रहा था मेरी संसारी बोझ है जो मैं बताऊंगा, वहां सारे बोझ भुला करके तो अंदर की टिकट मिलती है, अंदर जाने की परमिट मिलती है, अंदर अंदर की बात होती है। अगर किसी सत्संगी का होगा मेरी ये बात आप अंदर जाते हो पूछ के आओ, माफ करना वो कभी नहीं पूछ सकता है। अगर पूछने की कोशिश करेगा तो अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर ये बातें नहीं होती है। ये गुरु की कृपा है, किसी को अंदर बताने वो अलग चीज है। सो इसलिए आप कहते हैं कि तुमको उस शब्द के साथ जोड़ करके, ये क्या है, अब हम पूरे जंगल से निकल आए, जिस रास्ते को हमने छोड़ा था आत्मा ने शब्द का पल्ला छोड़ा था। अब शब्द का पल्ला शुरू में पहले मुट्ठी में आया है, और वो घंटे की धुन है, शंख की धुन है। कहते हैं उसको सुनता सुनता ये आगे बढ़ता है। चुप बैठो गगन तंदरे में, मन खेच धरो धुन धर में, तुम सूरत जमाओ सुन में, भरमो मत तीनों धुन में, क्यों पड़ो जाए अवगुण में, मत गिरो जाए दोषन में। देखो फिर हमारे जीवन की तरफ आते हैं। कहते हैं माफ करना अच्छी तरह अपने मन के पटल पर अच्छी तरह बिठा दो, अंकित कर दो कि ये तेरा काम कदाचित नहीं होगा। तुम सारे अवगुणों के बंडल लेकर के अंदर नहीं जा सकते हो। प्यारी बहन, सत्संगी भाई, अच्छी तरह सुन ले। इसलिए जितना हो सकता है, जो हो चुका है वो बीता हुआ इतिहास है। इसके बाद फूंक फूंक करके चल। किसी को कड़वा मत बोल, किसी को ऊंची आंख मत दिखा, हाथ जोड़ना सीख, झुकना सीख,
निम्रता सीख, क्योंकि साहिब सुहाग का टीका सिर्फ इन आदर्शों के ऊपर जो चलता है उसको लगाता है। सो इसलिए कहते हैं, ये बड़े महाराज सत्संग में कहते थे कि अगर भाई भजन आप लोगों का नहीं होता है तो सेवा करो, सेवा गुरु की समझ के करो। कहते हैं अब ये सेवा भी करता है तो अनाड़ी बोल पड़ता है कि मैंने इतनी सेवा की, मेरी कोई कदर नहीं है, यहाँ तो पता नहीं क्या लोग कर रहे हैं, कोई कहना नहीं मानता है, फिर मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, मुझे सेवा किस किस्म की दी है, मैं इतने खानदान का बड़ा हूँ और मुझे क्या सेवा दी गई है। कहते हैं दरवाजा नहीं खुलेगा प्यारे, कहते हैं अवगुणों के अंदर गिरना है, इस अवगुणों के गिरने से तो को बचना है। क्या इस जीवन के अंदर जो हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग है, लाइन ऑफ एक्शन है, वो मेडिटेशन के साथ जुड़ी हुई है। हम मेडिटेशन को, भजन को अलग और जीवन को अलग मेहरबानी करके अच्छी तरह समझ जाए कि नहीं कर सकते। पहले जीवन को स्ट्रेटन करना पड़ता है, सीधा करना पड़ता है, उसके बाद ही मन सीधा होकर के अंदर जा सकता है। क्यों पड़ो जाए हो दुनिया में, मत गिरो जाए दोषन में, तेरा जन्म गया धोखने में, अब खोज करो शब्दन में। स्वामी जी महाराज को जो अफसोस हो रहा है वो हमारे गुरु को अफसोस हो रहा है। कहते हैं तेरे को शब्दों की खोज करने के लिए नाम दिया गया, वो शब्द क्या है वो अच्छी तरह जिसों का नाम दिया अच्छी तरह समझाया कि 5 देश है, 5 प्रकार के शब्द है, 5 प्रकार की रोशनी है। ये तो मुख्य मुख्य स्टेशनें हैं। पहले स्थान पे कहा जाता है 10 प्रकार का अनाद है, उससे छांट करके आपको शब्द घंटे का लेना। ये तो केवल मुख्तसर थोड़े में बता देते हैं, संक्षेप में बताते हैं। सो इसलिए कहते हैं जो चीज तुझे शब्दों के अंदर खोजनी थी, तू तो दुनिया के अंदर खोज रहा है और दोषों के अंदर दिन रात जा रहा है। आगे समझाते हैं वो दोष कौन से है। तेरा जन्म गया धोखने में, अब खोज करो शब्दन में, नित करे विलास संतन में, मत पचो मान और धन में। कहते हैं ये दोष, ये मान का भूखा है कोई बहन, है कोई बहन भाई सत्संगी और दावा से कहे कि मैं इज्जत नहीं चाहता हूं, मान नहीं चाहता हूं। 20 साल के हम सत्संगी हैं, 30 साल के हम सत्संगी हैं, कहते हैं अजीब आदमी है, कुर्सी ऑफर नहीं की, चाय की प्याली की इसको मर्यादा नहीं है। कहते हैं कि मान का भूखा अंदर जा सकता है, इसने अपने आप को मिट्टी बनाना है, खाक बनाना है। कहते हैं ये सब जिन चीजों को हम जन्मों जुगों से चाहते हैं, सारी प्रोसेस को रिवर्स करना चाहते हैं। इसलिए तो मुश्किल है परमार्थ, ये कोई आसान नहीं है कि मन जिस रास्ते के अंदर, जंगल के अंदर जुगों से भटका है, उसको निकालना और उस रोशन राह में लाना कोई आसान नहीं है। गुरु तो अपनी मुट्ठी का जोर लगा रहा है, लेकिन ये उसका फायदा नहीं उठाता है। सो इसलिए आप समझाते हैं कि ये मान है और धन है। आज हर एक सत्संगी का गुरु अगर सच्चा बना हुआ है तो धन बना हुआ है, माफ करना कहना पड़ता है। हर एक धन की पूजा कर रहा है, धन का ध्यान है, धन का स्मरण है, धन को अर्जित कर रहे हैं, धन के पीछे दौड़ रहे हैं। गुरु के पीछे कौन जाता है? पास पड़े हैं, पीटीओ पड़े हैं, पैसे खूब हैं, दर्शन की फुर्सत नहीं, जरा सी उसको बिजनेस की लज्जत आ गई, वो सत्संग छूट जाता है, सेवा छूट जाती है, दर्शन छूट जाता है, पैसे का गुलाम बन गया।
पैसे का पुजारी बन गया। कौन उसको गुरु का शिष्य कहता है? कामी का गुरु कामनी, लोभी का गुरु दाम। मैं कोई अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। कबीर साहब कहते हैं लोभी का गुरु दाम है, पैसा है। बड़ी वो जुबान से कहे कि मेरा गुरु ब्यास में रहता है, तो इसलिए कहते हैं ये सारे जंजाल है, ये सारे बंधन है, जिसको आप प्रारंभ के अंदर जंगल की राहें कह के आए। कहते हैं ये को हटने का मार्ग है, तू तो उसके अंदर वापस जा रहा है। गुरु इसको पकड़ पकड़ के जंगल से निकालने की कोशिश करता है, ये जंगल के अंदर वापस जाना चाहता है। कहते हैं वो क्या है? वो मान और धन है, उसका भूखा है। वर्षों के सत्संग को सुनने का इसने विषय बनाया। क्या ये आज जो कुछ हम सुन रहे हैं ये सुनने का विषय है? एक लाइन है, विचारे। ये कुछ चिंतन का विषय है, कुछ करने का विषय है। ये स्वामी जी महाराज की भावना है। ये वाणी कोई पढ़ने के लिए नहीं छोड़ के गए, ये वाणी कोई सुनने के लिए नहीं छोड़ के गए, ये चिंतन के लिए, अमल करने के लिए छोड़ के गए। हित करे विलास संतन में, मत पचो मान और धन में। मन इंद्री बस कर तन में, तू लग रहो इसी जतन में। बस आवे ये कोई दिन में, फिर सुनो नाद सरवन में। कहते हैं सत्संगी अच्छी तरह कान खोल करके सुन, कामयाबी तेरी हो। मन हारेगा अगर तुम गुरु की मदद लेगे। गुरु की मदद कैसे लेनी है अच्छी तरह समझा के आए। बस आवे ये कोई दिन में, फिर सुनो नाद सरवन में। फिर देर न हो जागने में, तू मगन रहो रागन में। अब गिर राधा स्वामी चरणन में, तेरा काज करे पले छिन में। हजूर स्वामी जी महाराज ने अब प्यार में आकर के उस परमेश्वर का नाम राधा स्वामी रखा। ये राधा स्वामी न कोई मत है, न कोई संप्रदाय है, न कोई व्यक्ति है, न कोई महात्मा है। ये तो स्वामी स्वामी सारे महात्मा करके आए हैं। कहते हैं उस स्वामी को माथा टेकना क्या है? शब्द को पकड़ना, ये उसको माथा टेकना है। कहते हैं तुम तो सिर झुका रहे हो मन के आगे। जो मन के आगे सिर झुका रहा है, कहते हैं अब गिरो राधा स्वामी चरणन में। भाई चलो इस इतिहास को भी छोड़ो, क्योंकि पिछली चिंताओं को लेकर के बैठोगे तो वर्तमान खत्म हो जाएगा। अब कहते हैं इसके बाद ये क्या है? कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। देखो किस तरीके से वाणी लिखी है। कहते हैं अगर तुम ये सोचता है कि आज सुना है कल से करूंगी, कबीर साहब नहीं मानते। कहते हैं आज करूंगा, ये भी नहीं मानते हैं। कहते हैं अब क्या सत्संग के बाद सिमरन करना है, घर जाते हुए सिमरन करना है। बातों में उड़ा देते हो, बाजार की शॉपिंग में उड़ा देते हो, दुनिया के बोझ लेकर के दौड़ता दौड़ता तो सत्संग में आता है। सत्संग के बाद क्या करना है? वो बोझ पहले ही दिल पे चढ़े होते हैं। कहते हैं जग खाते रहो, जंगल में पड़े रहोगे, रोशनी नहीं देख सकते। जिस जगह गुरु ले जाना चाहते हो वहां नहीं जा सकते हो। क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है, स्वामी जी महाराज ने कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी। अब गिरे राधा स्वामी चरणन में, तेरा काज करे